जिसको देखो वो पैसे कमा रहा है। सब बोल रहे हैं मैंने आईपीओ में पैसे लगाए, मैंने इस कंपनी में लगाए, मैंने उस कंपनी में लगाए। अच्छे खासे पैसे लोग कमा ले रहे हैं विदाउट मच इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड एफर्ट्स। लेकिन जाने कैसे कि क्या है सही अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि कई बार लोग इस उम्मीद से आते हैं कि वो पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि वो पैसे उनके चले जाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं पैसे कमाने की थ्रू आईपीओज और स्टॉक मार्केट, तो घबराइए नहीं। आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न मनी फॉर श्योर। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिनटेक बडीज़ में। मैं हूं जीशान और आज की इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न मनी फॉर श्योर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट आईपीओ जो अभी आया है, जिसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आईपीओ हालांकि क्लोज हो चुका है, उसकी बिडिंग अपॉर्चुनिटी क्लोज हो चुकी है, बट बहुत टाइम बाद एक ऐसी कंपनी सामने आ रही है जिसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि दिस इज़ सच अ ग्रेट कंपनी टुडे। एंड उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि उससे भी बड़ा इसका पोटेंशियल है इन फ्यूचर टू फॉर यू टू इंक्रीज योर वेल्थ। तो इस कंपनी के बारे में जानेंगे कि इस कंपनी में ख़ास बात क्या है जिसकी वजह से सारे लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसके लिए फिनटेक बडीज़ ने टॉप 10 रीजंस को स्टडी किया इन द ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में, और उसको मैं शॉर्ट करके आपके पास बता रहा हूँ। तो पहला है कि डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स का बैकग्राउंड इस कंपनी में। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में जो भी प्रमोटर्स हैं वो उसमें से मेन जो है मिस्टर विश्वनाथन एंड जंध्याला, दो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो दे आर फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम से पढ़ाई उन्होंने करी हुई है, और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट्स में बेसिकली इन्होंने एजुकेशन ली हुई है। और इनका जो प्रोफेशनल करियर है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। इन द पास्ट थ्रू आउट दे हैव इम्प्रेस्ड विद देयर वर्क। सो क्योंकि पहली चीज़ दोस्तों होती है कि हम किसी भी आईपीओ में या कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। ऑल वी नो इज़ कि इस कंपनी को किसने स्टार्ट किया है, कौन चला रहा है। तो डेफिनेटली वी नीड टू स्टडी दोज थिंग्स। तो इस मामले में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है कि जितने भी प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड। और इंडिया में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, वेल क्वालिफाइड लीडर्स जो कि नई कंपनी से आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूंगा, इनका जो कोर बिजनेस है वो क्या है। कोर बिजनेस इज डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, बहुत सारे सोल्यूशन बेस्ड ऑन बिग डेटा प्रॉब्लम्स। सो दे आर रियली सॉल्विंग सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर द क्लाइंट्स। तो इनका जो और बेसिकली यही पॉइंट नंबर 3, द रिलेवेंस ऑफ देयर कोर बिजनेस। डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों यही फ्यूचर है। एवरी डेटा इज द न्यू ऑयल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन wants to analyze, predict future. They want to make a strategy and plan depending upon the data, because data is like available like anything today. तो basically तो इस मामले में ये चीज़ बहुत ही इस मामले में ये कंपनी बहुत ही शानदार है। फिर बात करते हैं हम कि इसका पॉइंट नंबर 3 कि इसका रेलेवेंस क्या है इन फ्यूचर। दोस्तों यही फ्यूचर है डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल्स और कंपनीज वांट्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर फॉर देयर स्ट्रेटजी और प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन, और यही फ्यूचर है। फिर मैं बात करता हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि पर्टिकुलरली हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, बट
सिंस बिडिंग इज़ ओवर और हमारे पास वो डेटा है कि कितने टाइम्स ये कंपनी सब्सक्राइब्ड हुई है, तो बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट है कि इस कंपनी ने बेसिकली एक रिकॉर्ड बना दिया है इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। ये कंपनी जो है टोटल 326 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है दोस्तों। हाँ, 326 टाइम भी। करंट जो इशू प्राइस हुआ है वो अराउंड 197 रुपीज़ का है, और जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ऑन द लिस्टिंग डे इज़ अराउंड 300 रुपीज़। तो दोस्तों ये जो है एक अच्छा मुनाफा आपको देने वाला है। तो ये रहा मार्केट बस के बारे में। अब मैं अगर बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है पॉइंट नंबर हमारा 5, नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स। उसमें अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करूं दोस्तों कि इनका कैसा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, तो अगर मैं पहला पॉइंट है एबिटा मार्जिन की बात करूं तो अराउंड वो 27% था इन 2019। ये बढ़कर 30% हुआ इन 2020 और फाइनली 36% के अराउंड हो गया है 2021 में। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो अराउंड 60 करोड़ इनका जो है प्रॉफिट था, 60 करोड़ इन 2019, और ये बढ़कर 72 करोड़ हो गया इन 2020। फिर दोस्तों ये लास्ट ईयर 2020 से 2021 में इनका फाइनली प्रॉफिट रहा है 91 करोड़ का। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ इन नंबर्स एज वेल। नंबर्स डोंट लाई। बहुत सारी चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं, बट क्वांटिटेटिवली इफ वी एनालाइज दिस कंपनी, दिस इज़ प्रूविंग लाइक एनीथिंग। सो नंबर्स आर रियली गुड। और जो मार्जिन होता है दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो अराउंड 30% का मार्जिन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इंडिया में कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज लाइक TCS और इन्फोसिस ही इतना मार्जिन सस्टेन कर पाती हैं। तो वहाँ पर ये एक नई कंपनी, छोटी कंपनी है, इस तरह का प्रॉफिट मार्जिन कॉन्फिडेंटली सस्टेन कर रही, तो अमेजिंग। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, लिटिगेशंस। एक बहुत अहम पॉइंट होता है इन द ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में कि लिटिगेशंस क्या हैं, क्या कितने लिटिगेशंस, क्रिमिनल केसेस, लीगल प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन अगेंस्ट द कंपनी और द प्रोमोटर्स और बाय द कंपनी और बाय द प्रोमोटर्स। तो you will be happy to know कि there are no such criminals or legal proceedings going on against or by the companies or promoters. Good thing. Now the point number 9 कि बहुत ही important कि IPO क्यों ला रहे हैं, क्यों ये पब्लिकली लिस्टेड होना चाह रहे हैं, क्यों ये पब्लिक से पैसे लेना चाह रहे हैं, क्यों ये अपनी फंडिंग कराना चाह रहे हैं पब्लिक से। तो दोस्तों इन्होंने अपने ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं, जिनमें से पहला है कि दे वांट्स टू फंड दे वांट टू इन्वेस्ट फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। पॉइंट नंबर 2, ये अपने सब्सिडरीज को जो है फाइनेंशियली इन्वेस्ट उसमें करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 इज़ फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ बेसिक रीजंस रहे हैं IPO लाने के। फिर हम बात करेंगे इनके ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की, कि ये कंपनी बेसिकली किन लोकेशंस पे है। ये कहीं कन्फाइंड एक ही लोकेशन पे तो नहीं है। तो आई वांट टू टेल यू कि इट्स प्रेजेंस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एशिया, बट दे आर वेरी मच इनटू US, यूरोप, एशिया, नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। तो pretty much globally they have their presence, that is। फिर बात करते हैं दोस्तों एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में बहुत सारे इनके टॉप फॉर्च्यून 500 के कस्टमर्स हैं, और तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं और जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया हुआ इस कंपनी के लिए। तो दोस्तों आई होप ये जो 10 पॉइंट्स हमने प्रेजेंट किए हुए हैं ये हेल्पफुल होंगे आपको, आपके लिए, टू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी, एंड वी बिलीव दैट दिस इज ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग गेन तो हो ही रहा है जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और जिनको ये अलॉटमेंट होगा, बट अगर नहीं होता है और लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ यू वांट टू हैव सम स्टॉक हुज सर्विसेज आर
meant for future solutions, which those solutions or services are based on. If you want to invest in some stock जहाँ पर they are catering in an area which is very much for future oriented, तो ये स्टॉक ज़रूरी है आपके लिए. तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. तो गाइज वी बिलीव कि ये 10 पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहा टू गेन कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग लेटेंट व्यू एनालिटिक्स कंपनी. और वी बिलीव कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स दे सकती है इन लॉन्ग रन. सो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फिनटेक बडीज़. थैंक यू.